क्या हो अगर एक आदमी को धुंध के साए के पीछे एक वोट मिलता है जिसमें वह कदम रखते ही उसका जिंदगी बदल जाता है और उसका सामना एक ऐसे राज से होता है जो उसे कभी लौटने नहीं देती। हेलो मूवी लवर्स, आपको मेरे चैनल में स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। शुरुआत होती है हमारा मेन कैरेक्टर जो से। वो अपनी छोटी सी बोट लेकर निकल जाता है फिशिंग करने के लिए, पर थोड़ी दूर जाने के बाद उसको अपनी तरफ फॉग दिखाई देता है। फॉग इतना हो जाता है कि उसे कुछ भी दिखाई नहीं देता है। वह ऐसे ही आगे बढ़ता है। उसे एक बड़ी बोट नजर आती है। वह उस बोट के पास पहुंच जाता है और उसके मालिक को चिल्ला चिल्ला कर बुलाता है, पर उसे कोई भी जवाब नहीं आता। इसका मतलब यह है कि यह बोट लावारिस है। फिर वह अपनी छोटी बोट का रस्सी बड़ी बोट से बांधता है और अंदर चेक करने के लिए चला जाता है। वहां जाकर उसे एक शॉक लगता है कि उस बोट में कोई भी इंसान नहीं था। हालांकि वहां पर सब चीजें एकदम सामान्य थीं, यहां तक कि वहां जो खाना उपलब्ध था वह भी बिल्कुल ताज़ा था। रहने के लिए भी सभी इंतजाम मौजूद थे, लेकिन वहां कोई भी इंसान नहीं था। अब जॉन बोट स्टार्ट करने की कोशिश करता है, पर उसे पता चलता है कि बोट का इंजन खराब है। फिर वह रेडियो से संपर्क करने की कोशिश करता है ताकि वह इस बोट की रिपोर्ट दे सके। काफी कोशिश करने के बाद भी उसका किसी के साथ संपर्क नहीं हो पाया। वह डेक के पास आता है। फिर वह देखता है कि उसकी छोटी पिचिंग बोट गायब है। यह देखकर वह शॉक रह जाता है और बिल्कुल घबरा जाता है। कोहरे की वजह से उसे कुछ भी साफ दिखाई नहीं देता है। वह दूरबीन से आसपास के इलाके को देखने की कोशिश करता है। तभी उसे नीचे से एक आवाज सुनाई देती है और उसे लगता है कि शायद कोई वहां है। देखने के लिए वह नीचे जाता है। नीचे जाने के बाद उसे पता चलता है कि वह आवाज बाथरूम के दरवाजे की थी, जिसे वह बंद कर देता है। उसे इसी बोट से घर वापस जाना था, लेकिन समस्या यह थी कि इंजन खराब था और बोट का कंपास भी सही से काम नहीं कर रहा था। दिशा समझना नामुमकिन था, तो वह मैप निकालकर अपनी पोजीशन समझने की कोशिश करता है। तभी मौसम अचानक साफ हो जाता है। इंजन बंद था तो वह पाल खोल देता है, लेकिन हवा की वजह से बोट गोल गोल घूमने लगती है। इंजन का स्टार्ट होना बहुत जरूरी था, इसलिए वह उसकी मरम्मत करने में लग जाता है। कुछ समय बाद मरम्मत करने के बाद वह इंजन स्टार्ट करने में सफल हो जाता है। फिर वह आखिरी बार अपनी फिशिंग बोट ढूंढने के लिए निकलता है, लेकिन वह कहीं नहीं मिलती। वह रेडियो से संपर्क करने की कोशिश करता है, पर कोई भी पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं मिलता। वह फिर से ऊपर आ जाता है और वहीं पर यूरिनेट करना शुरू कर देता है, पर हवा की वजह से बोट हिल जाती है और वह लगभग गिरने वाला था, लेकिन किसी तरह खुद को संभालते हुए वापस ऊपर आ जाता है। ऊपर आने के बाद वह बाथरूम जाता है और वहां हल्का होता है, लेकिन अंदर जाते ही दरवाजा अपने आप बंद हो जाता है। वह नीचे से ऊपर तक दरवाजा खोलने की कोशिश करता है, लेकिन उसे असफलता ही मिलती है। वह बाथरूम के एक छोटे से कंपार्टमेंट को खोलता है जहां उसे खून का एक निशान मिलता है। वहीं पर उसे एक कैंची भी मिलती है, जिससे वह दरवाजा खोलने की कोशिश करता है, पर वह असफल रहता है। तभी उसे बाहर रेडियो से एक आवाज सुनाई देती है और वह देखता है कि बाहर एक शिप जा रही है। अगर वह अभी बाहर नहीं गया तो वह शिप भी चली जाएगी और वह फिर से अकेला रह जाएगा। वह पूरी ताकत लगाकर दरवाजा खोलने की कोशिश करता है। वह अंदर से शिप की ओर एक कपड़ा दिखाकर इशारा करता है, पर कप्तान उसे नहीं देख पाता। जैसे ही शिप वहां से जाने लगती है, उसके मन में एक विचार आता है और वह रस्सी का इस्तेमाल करके बोट को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन रस्सी इंजन के प्रोपेलर में फंस जाती है। दूसरी ओर रस्सी का एक सिरा जॉन के गले में फंस जाता है और उसका गला दबने लगता है। एक समय ऐसा आता है कि जॉन लगभग मरने की स्थिति में पहुंच जाता है, पर वह जैसे तैसे खुद को बचा लेता है। वह मरते मरते बचता है, पर शिप उसकी छोटी बोट से टकरा जाती है। जॉन खुद को आईने में देखता है और महसूस करता है कि उससे बहुत बड़ी गलती हो गई। वह फिर से दरवाजा खोलने की कोशिश करता है, पर ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने उसे पकड़ रखा है। अब जॉन को भूख और प्यास दोनों लगने लगी थी। वह पाइप से पानी पीने की कोशिश करता है, पर वहां पानी खत्म हो चुका था। बोट के टकराने की वजह से उसमें एक छेद हो गया था, जिससे पानी भरने लगा। जॉन पानी को पीने की कोशिश करता है, पर वह अब तक बहुत परेशान हो चुका था। उसे लगने लगा कि बोट में कोई और भी इंसान है। वह रोते हुए उसे जाने देने की विनती करता है, लेकिन दरवाजा फिर भी नहीं खुलता। धीरे धीरे रात हो जाती है और एक तेज तूफान और बारिश
उसकी ओर बढ़ने लगते हैं। तूफान के कारण वह जगह जहां जॉन फंसा था पानी से भरने लगती है। जॉन को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था और वह उसी हालत में चुपचाप बैठ जाता है। जब उसकी आंख खुलती है तो तूफान शांत हो चुका होता है। वह पूरी तरह अकड़ चुका होता है, उसकी उंगलियां भी अकड़ चुकी होती हैं। वह बहुत मुश्किल से खड़ा होता है और फिर से दरवाजा खोलने की कोशिश करता है। अब वह पानी के नीचे जाता है और देखता है कि दरवाजा पहले से ही खुला है। वह जोर से धक्का देकर बाहर आ जाता है। सबसे पहले वह डेक पर जाकर खुली हवा में सांस लेता है। जॉन पूरी तरह से कंफ्यूज रहता है। उसे समझ नहीं आता कि उसके साथ आखिर हो क्या रहा है। ऐसा लग रहा था कि उस बोट पर किसी आत्मा का कब्जा हो गया है और वही आत्मा उसे चला रही है। जॉन को यहाँ से निकलना था, इसलिए उसके दिमाग में एक विचार आया। वह एक एयर बैग लाया और बाथरूम के दरवाजे को तोड़कर एक अस्थायी बोट बनाई ताकि वह यहाँ से निकल सके। बोट बनाने के बाद वह उसे समंदर में छोड़ देता है। काफी समय तक इंतजार करता है, लेकिन वह देखता है कि बोट डूब नहीं रही है। कुछ देर सोचने के बाद वह वापस उस पोर्ट जहाँ बोट खराब थी उसकी मरम्मत करने का फैसला करता है। वह जानता था कि इस पोर्ट के बिना इस समंदर में जीवित रहना नामुमकिन है। वह दोबारा रेडियो से संपर्क करता है, लेकिन उसे कोई जवाब नहीं मिलता। अब उसे समझ आ गया था कि इंतजार करने का कोई फायदा नहीं है। अगर उसे यहाँ ज्यादा समय बिताना है तो उसे किसी भी तरह से उस पोर्ट को ठीक करना ही होगा। इसीलिए वह पाल को बांधने लगा। तभी उसे दूर एक क्रूज शिप दिखाई देती है। वह तुरंत ही अपने बनाए हुए लाइफ बोट में सवार होकर उस क्रूज शिप की तरफ जाने लगता है। आधा रास्ता पार करते ही उसकी बोट अपने आप चलने लगती है और तेजी से जॉन की तरफ घूमती है। अचानक वह बोट जॉन को टक्कर मारती है, जिससे जॉन समुद्र में गिर जाता है। उसकी बोट के 2 टुकड़े हो जाते हैं। तब जॉन समझ जाता है कि यह कोई आम बोट नहीं है। उसका इंजन खराब था, फिर भी वह बोट अपने आप चल रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे वह बोट नहीं चाहती कि जॉन उसे छोड़कर कहीं जाए। जॉन इतना डर गया था कि उसने दोबारा उस बोट पर जाने की हिम्मत नहीं की और वह पानी में ही तैरता रहा। कुछ देर बाद उसे महसूस हुआ कि उसके आसपास कुछ तैर रहा है। उसे डर था कि यह कहीं शार्क न हो, लेकिन थोड़ी देर में उसे पता चलता है कि वह एक डॉल्फिन है। जॉन को थोड़ी राहत मिली। देखते देखते रात हो गई और जॉन को ठंड लगने लगी। कोई उपाय न पाकर वह फिर से पोर्ट पर चढ़ गया और अंदर आकर खुद को कंबल ओढ़कर सो गया। अगली सुबह जब वह जागता है तो देखता है कि दरवाजा ऑटोमेटिक लॉक हो गया है। वह समझ गया कि वह यहाँ फिर से कैद हो गया है। दूसरा कोई रास्ता उसे दिखाई नहीं देता और वह चारों ओर देखने लगता है। उसे वॉशरूम में एक छोटा सा दरवाजा दिखता है जिसके अंदर एक खुफिया जगह थी। वहाँ ऊपर खिड़की से थोड़ी सी रोशनी आ रही थी। वहाँ एक चाकू और कुछ अन्य सामान पड़ा था, जिससे लग रहा था कि यहाँ कोई और भी रहता हो। जॉन को शक होने लगा कि इस बोट में कोई और भी है जो यहाँ छुपा हुआ है। जैसे ही वह इस बारे में सोच रहा था, अचानक वह छोटा सा दरवाजा बंद हो गया और जॉन फिर से उसी छोटी सी जगह में फंस गया। उसने दरवाजा खोलने की बहुत कोशिश की, लेकिन असफल रहा। उसे अंदाजा हुआ कि बोट तेजी से किसी किनारे की ओर बढ़ रही है और वह किसी आइलैंड की ओर जा रही थी। तंग आकर जॉन जोर से चिल्लाता है, मुझे जाने दो। बोट अपने आप ही रुक गई और अचानक सारे दरवाजे खुल गए। जॉन हैरान होकर बाहर निकला। वह एक शहर में था, लेकिन यह जगह अजीब थी क्योंकि वहाँ कोई इंसान नहीं था और इमारतें भी टूटी फूटी थीं। जॉन चारों ओर इस सुनसान जगह को देख रहा था। तभी उसे दूर से बोट चलने की आवाज सुनाई दी। जब वह ऊपर आया तो उसने देखा कि बोट खुद ही वापस जा रही थी। जॉन इस जगह को काफी देर तक घूमता रहा, लेकिन उसे अंततः कोई नहीं मिला। थोड़ी देर बाद वह किनारे पर आया तो उसे अपनी फिशिंग बोट दिखाई दी, वही बोट जहां से उसने अपना सफर शुरू किया था। फिर कैमरा घूमता है। देखते हैं इस आइलैंड में बहुत सारे लोग थे। कैन मेरा जूम होकर एक गुफा की तरफ दिखाता है जहां वह बोट खड़ी थी और चारों ओर घना कोहरा छाया हुआ था। इसी दृश्य के साथ इस बोट मूवी का अंत होता है। दरअसल यह कहानी एक टाइम लूप पर आधारित थी जहां शैतानी ताकतों ने जॉन को उस बोट में फंसा रखा था। ये सब बार बार दोहराया जाता था। जब जॉन अगली सुबह उठेगा तो उसकी याददाश्त मिट चुकी होगी और वह फिर से उसी बोट में चढ़ेगा, जिससे यह चक्र दोबारा शुरू होगा। वास्तव में जॉन उस बोट पर कई बार चढ़ चुका था और हर बार बोट उसे उसी किनारे पर छोड़कर चली जाती थी। बाथरूम में जो खून उसने देखा था वह उसी का था और छोटे चैम्बर में जो चाकू और अन्य सामान था वह भी उसी का था।